राम राम, जय हिंद। अगर बात मेरी ध्यान सुनना, अगर तुम्हारे पास पढ़ाई के अलावा तुम्हारे पास दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं, पढ़ाई के अलावा दूसरी तुम्हारे पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिस पे तुम काम करके पैसा कमा सकते हो, या फिर पढ़ाई के अलावा तुम्हारे पास कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी इस समय के लिए नहीं है कि तुम किसी दूसरी फील्ड में अपना नाम बना सकते हो या अपना बिजनेस करके कुछ भी अर्न कर सकते हो, अगर तुम्हारे पास ऐसे मौके नहीं हैं तो ये वीडियो तुम्हारे लिए थोड़ा ध्यान से सुनना। देखो, होता क्या है कि आजकल जब हम लोग तैयारी कर रहे होते हैं तो तैयारी की एज होती है वही 17-18 से लेके 26-28-30 जितनी भी होती है, और यही वो एज होती है जहाँ पे हमारे सारे हार्मोन्स पीक पे होते हैं। यही वो एज होती है जहाँ पे हम ग्रो भी कर रहे होते हैं और गंवा भी रहे होते हैं। सारी चीज़ें इसी एज ग्रुप में होती हैं और यहीं से अपनी पूरी ज़िंदगी डिसाइड हो जाती है। तो हम तुम लोगों से बस इतना समझाना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर तुम्हारे पास किसी भी तरीके की इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है कि तुम्हारे बीच बीच में इमोशन आ रहे हैं, या फिर बीच बीच में तुम्हें ये चीज़ें आ रही हैं कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा चीज़ें कैसे कर रही हैं, तुम्हारे रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन तुम्हें एक कहीं ना कहीं डीप डाउन ये पता है कि मेरे पास पढ़ाई के अलावा मेरे पास कुछ है नहीं, तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है जिनके पास पढ़ाई के अलावा कुछ है ही नहीं। अगर उनको लाइफ में कुछ भी करने का मौका मिल रहा है तो वो सिर्फ पढ़ाई से ही मिल सकता है। इसके अलावा उनके पास दूसरा किसी भी काम को करने के लिए ना तो पैसा है और ना ही उनके पास रिसोर्सेज है। ठीक है, अब देखो, जब ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, जब तुम्हारे पास ना तो रिसोर्सेज होते हैं ना पैसा होता है, सिर्फ पढ़ाई होती है, तो तुम्हें अपने इमोशंस को मारना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि कोई तुम्हें आएगा ज़िंदगी में, कोई छोड़ के जाएगा, कोई साथ रहेगा, बहुत बार ऐसा होता रहेगा, लेकिन ये सब चीज़ें तुम्हारे दिमाग में परमानेंट फिट नहीं हो सकती। अगर तुम एक अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हो और तुम्हारे पास तैयारी के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, अगर कोई ऑप्शन है तुम्हारे पास, तब तो तुम ये सब अपनी ज़िंदगी में जितनी बाकी की चीज़ें ये सब इंजॉय कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारे पास एक आखिरी ऑप्शन ही यही बचा है कि तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई है, इसके अलावा तुम्हारे पास दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं, तुम दूसरी चीज़ें कर भी नहीं सकते हो क्योंकि तुम्हारे लायक कुछ है नहीं, तो इस कंडीशन में तुम्हारे पास जब ऑप्शन नहीं बचे हैं तो रो गाओ, कुछ भी हो जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आ जाए, तुम पढ़ाई से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि तुम अफोर्ड नहीं कर सकते हो। पढ़ाई से कॉम्प्रोमाइज़ तुम अफोर्ड नहीं कर सकते हो, और जब जो चीज़ तुम अफोर्ड कर नहीं सकते हो उसके लिए तुम जा नहीं सकते हो। तो इसलिए ये वीडियो उन्हीं के लिए है जिनके पास आखिरी मौका सिर्फ पढ़ाई ही है। उनके पास आखिरी चीज़ एक यही बची है कि वो पढ़ाई से ही कुछ कर सकते हैं, वरना उनके पास दूसरी अदर चीज़ें हैं नहीं लाइफ में। तो यार देखो, इमोशंस को मारना पड़ेगा, क्योंकि तुम अगर किसी भी फेस में हो, प्यार मोहब्बत होना बिल्कुल आसान बात है क्योंकि एज अपनी इस तरीके की है, और उसके बीच में अगर ये दिक्कतें आ रही हैं तो यकीन मानो तुम बहुत परेशान होने वाले हो। इसलिए जब भी पढ़ाई करो, कोशिश ये करो जितने भी साल हैं, 1-2 साल, 3 साल, 4 साल, जितने साल भी देने हैं, उसके बीच में तुम्हारे इमोशंस कभी नहीं आने चाहिए। किसी भी तरीके के कोई इमोशन तुम्हारे बीच में नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब इमोशन हावी होते हैं तुम्हारे ऊपर तो उस बीच में दिक्कत ये आ जाती है कि फिर तुम अपने काम पे 100% फोकस नहीं कर पाते हो, चाहे वो पढ़ाई हो चाहे कोई भी काम हो। और तुम्हारे लिए अभी के लिए सिर्फ पढ़ाई है जो कि तुम्हारी थोड़ी सी चीज़ें सही कर सकती है। इसलिए पढ़ाई कर रहे हो और तुम्हारे पास आखिरी चीज़ सिर्फ पढ़ाई है तो इमोशंस को बीच में मत आने दो। राम राम, जय हिंद।